अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हमारा डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की बुक का लेक्चर नंबर 14 होगा। तो लेक्चर नंबर 14 में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि उन्होंने कहा है आर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। आर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से और हमने फाइंड करनी है आर की वैल्यू जब ये वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे गलत लिखी हुई है, या 6/11 कर लें या 11 ऊपर लिख लें। तो ये क्वेश्चन में ज़रा मिस्टेक है, तो क्वेश्चन की मिस्टेक आप ठीक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ 9CR है और इक्वल टू हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस है, -1/10CR है और यहाँ पे इक्वल टू 1/6 और 11CR है। तो अब ये मिस्टेक है कि आप यहाँ बटे में 11 लिख लें या यहाँ पे लिख लें, एक जगह पे आपने 11 लिखना है। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले बटे में 11 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये नीचे वाला ऊपर जाके ऊपर ही चला गया। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NCR का हम फार्मूला देख लें। ये इक्वल होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। और अब देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि अगर मैं या एक मिनट जी करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो ये देखें, अगर मैं इसको 1 ओवर में कर दूँ यानी कि 1 डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़, तो यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई वाली ये वाली चीज़ आ जाएगी और ये चीज़ ऊपर चले जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगी R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n-r होल फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब इसको ओपन करेंगे तो ये ऊपर R फैक्टोरियल और 9 - r इसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और बटे में 9 फैक्टोरियल आ जाएगा और माइनस ये R फैक्टोरियल ऊपर 10 में से R निकाला है, यहाँ पे ये फैक्टोरियल आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। इस तरह अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये 11 तो पहले ही है ऊपर, तो ये R फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ आ जाएगा 11 - r इसका फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 पहले ही है और साथ 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें, किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल ओपन करें, फ़र्ज़ किया हम 6 का फैक्टोरियल ओपन करना चाहते हैं तो कैसे आएगा। सबसे पहले 6 आता है, फिर 6 में से 1 माइनस कर दो, फिर 6 में से 2 माइनस कर दो, फिर 6 में से 3 माइनस कर दो, फिर 6 में से 4 माइनस कर दो, फिर 6 में से 5 माइनस कर दो, फिर 6 में से 6 माइनस कर दो। ठीक है, इस तरह ये चीज़ चलती जाती है। अगर आप देखें ये 6 ही आ गया, 6 में से 1 निकाला 5, ये हमारे पास ये नहीं आना बल्कि यहाँ तक आना है, 1 तक आता है। तो ये हमारे पास आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 3, ये हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास 1, तो ये 6 फैक्टोरियल आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ किया है कि 11 - r का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 11 - r पहले लिखूँगा, फिर 11 - r इसमें से 1 माइनस कर दूंगा, फिर इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, फिर इसमें से 3 माइनस, ये सोन चलता जाएगा। तो ये लिखने के बजाय मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे ही फैक्टोरियल लगा दूंगा। ठीक है, छोटा सारा लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया। तो ये 11 - r आ गया, ये 11 में से 1 निकाला 10 - r आ गया और यहाँ पे 11 में से 2 निकाले 9 - r आ गया। यानी कि 11 - r के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 11 - r, 10 - r, 9 - r, 8 - r, 7 - r, इसी तरह सोन जहाँ तक मर्जी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया r फैक्टोरियल और यहाँ पे लिख दिया 9 - r का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही। 10 - r को मैं लिख सकता हूँ 10 - r और 9 - r इसका फैक्टोरियल, ये जो अभी अभी कंसेप्ट मैंने समझाया था। और 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल और इक्वल टू 11 वैसे का वैसे ही, r फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही। 11 - r को मैं लिख सकता हूँ 11 - r, 10 - r और 9 - r इसका फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे अभी अभी आपको समझा के आया हूँ। और ये 6 वैसे का वैसे ही। 11 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये देखें कि r फैक्टोरियल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया। कैसे हो गया, आप इसको और दोनों तरफ आप कह लें कि r फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कैसे हो गया, आप कह दें कि दोनों तरफ हमने 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। ये 9 - r फैक्टोरियल 9 - r फैक्टोरियल 9 - r फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बच गया 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 और माइनस, और यहाँ पे देखें तो 10 - r तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -10 और प्लस r। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि -10 और प्लस r, अलामतें चेंज हो गई तो ये हमारे पास -9 बन जाएगा। तो -9 प्लस r आ जाएगा, नहीं बल्कि एक मिनट, ये 1 माइनस ये हमारे पास 10 - r और डिवाइड में हमारे पास 10 है।
ठीक है, ये डिवाइड में 10 भी था, और इक्वल टू ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस आर, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 को 10 से ज़रब दी 110, और ये माइनस यानी कि 110 माइनस 11 आर माइनस 10 आर और प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 110 माइनस 21 आर और ये आ गया प्लस आर स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 11 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 10 10 से कैंसिल हो गया और ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस ये वाला 10 माइनस माइनस, अब देखें ये माइनस 10 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस आर हो गया, और इक्वल टू हमारे पास आ गया आर स्क्वायर और माइनस 21 आर, नज़र आ रहा है आप लोगों को, माइनस 21 आर, और ये हमारे पास प्लस 110 आ जाएगा, प्लस 110 और डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखिएगा यहाँ से 10 10 से कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी आर बच गया, 6 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6 आर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 21 आर प्लस 110। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा सा, आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये माइनस 21 आर है, ये चीज़ जो है ये माइनस 6 ये प्लस 6 आर, उधर जाके माइनस 6 आर हो जाएगी और प्लस 110 इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में मिलके माइनस 27 आर बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस का हुआ था माइनस 27 आर और प्लस 110 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके हमने पेयर बनाने हैं, तो अगर हम देखें तो 110 है यानी कि 5 वाला तो उसमें लाजमी आएगा, तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई करें, तो 27 में 5 ऐड करें, 27 5 7 5 और 7 8 9 10 11 12 2 1 2 1 3 32 32 32 ज़रबे 5 32 ज़रबे 5 5 2 पर 10 5 3 पर 15 116 160 बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 27 में से 5 माइनस करते हैं, तो ये 22 बन जाएगा। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 22 ज़रबे 5 2 10 5 2 पर 10 और 1 11 110 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास 22 और 5 वाले पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, तो ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस बड़ी रकम माइनस में आ रहा है जवाब, तो इसका मतलब दोनों माइनस में आएंगे, 22 आर और माइनस 5 आर और प्लस 110 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आर कॉमन आ गया तो आर माइनस 22, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन आएगा तो ये आर माइनस 22 5 बार 110, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ सेम है, तो ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, बाकी बचा आर माइनस 5, या ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, तो यहाँ से यानी कि या ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू 22 आती है, यहाँ से r की वैल्यू 5 आती है। ठीक है, यानी कि या r की वैल्यू 22 हो सकती है या r की वैल्यू 5 हो सकती है। अब देखो कि यहाँ पे अगर हम कम्बिनेशन को देखें तो हमारे क्वेश्चन में 9 CR यूज़ हो रहा था, ठीक है, 10 CR यूज़ हो रहा था, 11 CR यूज़ हो रहा था। अब r की वैल्यू मैं 22 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि मैं 22 रखी तो ये 9C 22 बन जाएगा, ये 10C 22 बन जाएगा, ये 11C 22 बन जाएगा। अब ये वाली चीज़ तो हमारे पास 0 के इक्वल होती है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और बटे के नीचे कभी भी 0 आ नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें तो बटे में आ रही थी, तो यानी कि 22 वाली वैल्यू इसकी नहीं होगी। इसकी कौन सी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी, क्यों, क्योंकि 9C5 ये भी हमारे पास इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, 10C5 इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा, तो फिर इसकी कैलकुलेशन भी हम मज़ीद कर सकेंगे। तो ये 5 वाली वैल्यू ठीक है, 22 वाली वैल्यू गलत है। ठीक है, गलत नहीं है, हम कह सकते ये या ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल था ना, तो हमें पता चला कि ये चीज़ 0 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 11 कर लीजिएगा। अगर आप 11 नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास बन जाएगी, लेकिन फिर आपके पास उसके पेयर नहीं बनेंगे और जो बुक के पीछे आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सपोज देयर आर 9 फैकल्टी मेंबर्स। कितने फैकल्टी मेंबर हैं, 9 फैकल्टी मेंबर, हमने लिख लिया 9 मेंबर है, 9 मेंबर्स आएंगे, 9 मेंबर्स। अब इसके बाद क्या कहता है, इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 9 जो है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, एंड 11 इन कंप्यूटर साइंस, और 11 जो है ये CS के मेंबर हैं,
कंप्यूटर साइंस के मेंबर हैं। हाउ मैनी वेज, कितने वेज होंगे आर देयर टू सिलेक्ट अ कमेटी, एक कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए, टू डेवलप अ कम्बिनेटोरियल कोर्स, कम्बिनेटोरियल कोर्स बनाना है हमने एक स्कूल में। इफ़ द कमेटी इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 फैकल्टी मेंबर फ्राम मैथमेटिक्स, कमेटी हमने बनानी है जिसमें जो उन्होंने कहा है कि 3 जो है वो मैथमेटिक्स के हों, फ्राम मैथमेटिक्स एंड 4 फ्राम कंप्यूटर साइंस, और 4 जो है ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हों। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 9 हमारे पास मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर है, 11 कंप्यूटर साइंस के है। हमने एक कमेटी बनानी है जिसमें 9 जो है वो मैथ के हों और 4 कंप्यूटर के हो, CS के हो। तो देखें, हमने कमेटी बनानी है जिसमें 3 मैथमेटिक्स के हो और यानी एंड 4 जो है वो कंप्यूटर साइंस के हो। ठीक है, तो पहले यानी कि मैथमेटिक्स के 3 होने चाहिए, कंप्यूटर के 4 होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स के हमारे पास 9 है, तो इन 9 में से मैं 3 को सिलेक्ट करूँगा, और यानी कि एंड 11 कंप्यूटर साइंस में से मैं 4 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो एंड के लिए हमें पता है कि ये प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई यूज़ होगा। तो इसको आप सोल्व कर लें जिस तरह भी आपको सोल्व करना आता है। इसको मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो इस तरह करूँगा, यानी कि 9 में से 3 निकाल लें, 6, तो 9 8 और 7 और डिवाइड में आ गया 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से देखें तो 11 में से 4 निकाले 7, तो 11 10 9 और 8, और नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 3 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लें अब, तो ये किससे कैंसिल होते हैं हम देख लेते हैं। 4 2 बार 8, ये 8 गया, और 3 3 बार 9, और 3 1 बार 3 3 2 बार 6, और 2 4 बार 8। तो आप देख लें 7 4 बार 28 को 9 से ज़रब दें, फिर 11 से, फिर 10 से, जो हमारा आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर, ये आप कर लीजिएगा खुद। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, 5 आर फीमेल्स। तो 15 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में, 5 फीमेल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें पता चल जाएगा 10 जो है वो मेल है। ठीक है, क्योंकि शी मेल या ट्रांसजेंडर वाला इसमें कंसेप्ट नहीं होता। इफ़ देयर आर एग्जैक्टली 3 फीमेल्स आर टू बी सिलेक्टेड, उन्होंने कहा है कि अगर हम एग्जैक्टली 3 फीमेल्स को सिलेक्ट करें, इन हाउ मैनी वेज 9 स्टूडेंट्स कैन बी चूजन फ्राम द ग्रुप टू फॉर्म अ कमेटी। उन्होंने कहा है कि अगर हम 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लें, 3 वुमेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एग्जैक्टली 3 को सिलेक्ट करना है, तो एक कमेटी बनाने के लिए बाकी 9 स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली 9 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए कितनी वेज होंगे। ठीक है, आर टू बी सिलेक्टेड इन हाउ मैनी वेज कैन 9 स्टूडेंट्स बी चूजन फ्राम ए ग्रुप, एक ग्रुप से हम फिर 9 स्टूडेंट्स कितने तरीक़ों से इकट्ठे कर सकते हैं, टू टेक अप 9 डिफरेंट पोस्ट इन अ कमेटी, और ये कहा गया है नीचे कि अगर उस कमेटी की पोस्ट बना दी जाए। अब पहली बात तो ये है, पहली में उसने पोस्ट की बात नहीं की। ठीक है, तो पहले में आप देख लें कि हमारे पास उन्होंने कहा 15 स्टूडेंट है, 5 फीमेल्स हैं, 3 को हमने एग्जैक्टली सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 में से 3 सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 में से 3 सिलेक्ट होंगे एग्जैक्टली। बाकी हमारे पास 5 में से 3 हमने सिलेक्ट कर लिया ना, तो 3 एग्जैक्टली वुमेन, तो अब ये फ़ीमेल तो चली गई क्योंकि इसमें से एग्जैक्ट हमने फाइंड कर लिया। बाकी 15 स्टूडेंट्स थे, तो 15 में से ये चले गए, बाकी रह गए 10, तो 10 में से 10 मेल हमने सेलेक्ट करने हैं। तो 10 में से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, तो एक मिनट, इन अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक हो गया। 5 आर फीमेल्स, 5 फीमेल्स हैं, ठीक हो गया। एग्जैक्टली 3 फीमेल सेलेक्ट करनी है, तो 5 से 3 हो गया। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज 9 स्टूडेंट बी चूजन फ्राम द ग्रुप, 9 स्टूडेंट्स को हमने कितने 9 स्टूडेंट्स को हमने 9 स्टूडेंट्स की हमने कमेटी बनानी थी। कितने स्टूडेंट्स की, 9 स्टूडेंट्स की चूज़न फ्राम द ग्रुप टू फॉर्म है कमेटी, एक कमेटी बनाने के लिए। तो 3 हमने सेलेक्ट कर लिए, बाकी हमारे पास कितने सेलेक्ट करने वाले रह गए हैं, 6 सेलेक्ट करने वाले रह गए हैं। तो बाकी जो 10 मेल होंगे उनमें से हम 6 को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, 5 मेंबर में से 5 फीमेल्स में से 3 एग्जैक्टली हमने सेलेक्ट कर लें, बाकी 10 जो स्टूडेंट बचे हैं उनमें से हम
6 सेलेक्ट करेंगे तो 9 की कमेटी बन जाएगी। ठीक है, अब इनको हम कैसे करना है तो ये आपको सोल्व करने का प्रोसीजर आता होगा, मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ। इनके 5 ज़रबे 4 और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 बार 4 5 2 बार 10, इसका आंसर आ गया 10। अब इसका आंसर देखते हैं मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय तो 7, 6 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल आउट हुआ, नीचे 4 फैक्टोरियल आ गया 4 3 2 और 1। ठीक है, 4 2 बार 8, ये इसके साथ कैंसिल, और 3 3 बार 9, ये इसके साथ कैंसिल, 7 3 बार 21 और 21 ज़रबे 10 210। इसका आंसर 10 था, इसका 210 था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा आंसर 2100। ठीक हो गया। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में वो कहता है टू टेक अप 9 डिफरेंट पोस्ट इन अ कमेटी। अगर पोस्ट वहाँ पे डिफरेंट आ गई, अब यहाँ पे पोस्ट डिफरेंट आ गई, यहाँ पे तो कमेटी के लिए बंदे को सिलेक्ट करना था, अब वहाँ पे पोस्टें आ गई, तो पोस्टें आ गई तो हम अरेंज करेंगे कौन सा बंदा कहाँ पे रखना है, कौन सा कहाँ पे रखना है, पहला दूसरे पे आ सकता है, दूसरा तीसरे पे आ सकता है, अरेंजमेंट आ जाएगी। देखें ना, ये फ़र्ज़ किया है, इन पे बिठाने के लिए मैंने 3 को सिलेक्ट करना है तो ABC मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हो सकता है A फर्स्ट पे आए, B सेकंड पे, C थर्ड पे, हो सकता है A फर्स्ट पे आए, C सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, हो सकता है B। तो ये फिर अरेंजमेंट आ जाती हैं। जब 9 सीट्स हैं और 9 ही पोस्टें आ गई हैं तो फिर हम ये जो नंबर ऑफ़ वेज आए हैं ना, जो सिलेक्शन आई है, इन सिलेक्शन को हम 9 फैक्टोरियल वे से अरेंज भी कर सकते हैं। तो इसके साथ 2100 के साथ 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के शुरू में भी बताया था, अगर हम परमुटेशन देखना चाहते हैं ना, यानी कि अरेंजमेंट देखना चाहते हैं, ये इक्वल होता है पहले सिलेक्शन करें और फिर इतने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो यही बात हुई, ये किसके इक्वल है, परमुटेशन के ही इक्वल आ गया, यानी कि ये हमारे पास परमुटेशन के ही इक्वल आ गया, यानी कि पहले हमने इनको सिलेक्ट किया और बाद में 9 मेंबर जो थे उनको अरेंज कर दिया डिफरेंट पोस्ट पे। क्यों हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 5 मिनट रह गए, वीडियो को जल्दी जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सपोज डेटा डिपार्टमेंट ऑफ कंटेन 10 मैन एंड 15 वुमेन है। 10 हमारे पास मैन है और 15 वुमेन है। हाउ मैनी वेज आर देयर टू फॉर्म अ कमेटी विद 6 मेंबर। 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, 6 मेंबर की कमेटी बनानी है। ठीक है, 6 मेंबर की हमने कमेटी बनानी है। इफ़ मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ़ मैन और सेम नंबर ऑफ़ वुमेन हो। उन्होंने कहा है कि 10 मैन है 15 वुमेन है, 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, सेम नंबर ऑफ़ वुमेन मैन हो, यानी कि 3 ही मैन होंगे 3 ही वुमेन होंगी। ठीक है, तो 10 में से 3 और 15 में से 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको बाकी आप आगे सोल्व कर लें। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि 4 टीचर्स एंड 7 स्टूडेंट्स हैं। 4 टीचर्स हमारे पास आ गए और 7 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है, इन अ ग्रुप हाउ मैनी वेज अ कमेटी। 5 की हमने कमेटी बनानी है, 5 मेंबर की हमने कमेटी बनानी है। उसने कहा नो रिस्ट्रिक्शन हो, सिलेक्शन में नो रिस्ट्रिक्शन है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 टीचर्स हैं 7 स्टूडेंट है, तो 7 4 11 टोटल आ जाएंगे। 5 की कमेटी बनानी है तो 11C5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे कि इनको यूज़ करते हुए हम 5 की कमेटी बनाए जब नो रिस्ट्रिक्शन है। फिर उसने कहा कि कमेटी मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 टीचर्स, 2 टीचर होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास 11 मेंबर हैं, उनमें से हम 2 टीचर सेलेक्ट करेंगे। टीचर कितने हैं, 4 टीचर हैं, तो टीचर में से 2 टीचर सेलेक्ट कर लिए। 5 की कमेटी बनानी थी, बाकी 3 सेलेक्ट करने वाले रह गए, तो वो 3 कहाँ से हम स्टूडेंट से सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जब एग्जैक्टली 2 टीचर होंगे, जब एग्जैक्टली 2 टीचर होंगे और यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन थी, नो रेस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, कमेटी मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 3 टीचर्स। एट लीस्ट 3 टीचर यानी कि कम से कम 3 टीचर होने चाहिए। तो ये देखें, तो कम से कम 3 टीचर आ जाएंगे और या फिर 4 भी आ सकते हैं। कम से कम 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कितने वाली कमेटी बनानी है, 5 वाली, तो 3 2 4 5 और 4 और 1 5, और ये टीचर्स टोटल 4 थे, टीचर टोटल 4 थे। यहाँ पे 7 स्टूडेंट में से, यहाँ से 7 स्टूडेंट में से, इन दोनों को कैलकुलेट कर लें, प्लस कर दें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इसके बाद उन्होंने कहा था कमेटी मस्ट इंक्लूड एट मोस्ट 3 टीचर। एट मोस्ट का मानी है ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीचर आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीचर, और कम 2 भी हो सकते हैं, फिर 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 0 टीचर हैं तो फिर 5 के 5 स्टूडेंट होने चाहिए।
ठीक है। अगर 1 है तो फिर 4 हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। और अगर 2 हैं तो 3 2 5, तो 3 हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। और अगर 3 है तो 2 हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड कर दें। इसके बाद एंड वाला क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर टीचर एंड अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन नॉट बी बोथ इन द कमेटी। एक ख़ास टीचर और एक ख़ास स्टूडेंट जो है ये कमेटी में नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि एक ख़ास टीचर और एक ख़ास स्टूडेंट जो कमेटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को लेकर चलते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगी। टोटल 11 थे और हमने कहा था 5 वाली हमने कमेटी बनानी है, ठीक है। पहले टोटल हमारे पास कितने आए थे जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो टोटल हमारे पास ये थे। अब पहले हम देखते हैं कि जब एक ख़ास टीचर या स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो फिर कितने वेज आएंगे। जब एक ख़ास टीचर और एक ख़ास स्टूडेंट को ऐड करेंगे ना, तो एक ख़ास टीचर ऐड हो गया पहले, बाकी 3 टीचर रह गए, ठीक है। तो यानी कि टोटल 11 थे ना, 11 में से 2 का मैंने निकाल दिया। ये 2 कौन है, एक ख़ास टीचर और एक ख़ास स्टूडेंट, बाकी बचे 9, ठीक है। और जहाँ पे मैंने 5 सेलेक्ट करने थे 2 तो मैंने सेलेक्ट कर लिए, बाकी रह गए 3। तो ये 11C3 आएगा और इसको माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी एक ना लास्ट पे मिस्टेक ये हुई थी कि हमने कहा था कि 4 टीचर्स हैं और 7 स्टूडेंट्स हैं और 11 टोटल है, ठीक है। तो हमने कहा था कि वो हमने फाइंड करनी है कि जिसमें एक ख़ास स्टूडेंट और एक ख़ास टीचर इकट्ठा ना आए। पहले हमने कहा था कि 5 की कमेटी बनानी है, 5 की कमेटी, तो हमने कहा था 11 में से 5, ये कमेटी 5 की बन गई। अब मैं वो यहाँ पे लिखूँगा जब एक ख़ास स्टूडेंट और टीचर शामिल होगा। तो जब एक ख़ास स्टूडेंट और टीचर शामिल होगा तो एक ख़ास स्टूडेंट और टीचर को पहले ही शामिल कर दिया, तो बाकी बचे 9। तो 9 में से हमने 3 सेलेक्ट करने थे, 2 तो पहले ही कर लिए, तो ये आना था। पिछले क्वेश्चन में मैं शायद 11 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो 9 आना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी होंगी। तो लाइन आपको पता है कि 2 से मिलकर बनती है, ठीक है। लाइन हमारे पास 2 से मिलकर बनती है, तो ये आ जाएगा 7C2, ठीक है, 7C2। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब नंबर ऑफ़ वेक्टर्स क्या है, तो फ़र्ज़ किया ये एक लाइन है ना, तो इसके 2 वेक्टर्स बन जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो इसी को आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया कि 3 वाली अगर हम चीज़ बनाना चाहते हैं ना, तो चले 3 वाले को छोड़ें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना तो आप 7P2 कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट आ गई ना, एक ये अरेंज किया, एक इसको इस तरफ अरेंज किया। इसके बाद डायगनल्स की बात करें तो मैंने डायगनल्स का आपको बताया था, ये तो साइडें हैं ना, तो इसका मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, एग्जाम्पल में बताया था। अगर हमारे पास 5 साइडें हैं ना, तो ये देखें, अगर हमारे पास 5 साइडें हैं तो अगर हम बात करें तो 1 2 ये 2 साइडें हैं, 1 2 ये 2 डायगनल है, ठीक है। टोटल तो इस तरह अगर हमने देखा था कि फ़र्ज़ किया है कि अगर हम बात करें इसकी, तो 1 2 3 4 और 5, ये देखें 5 डायगनल्स बनते हैं। कैसे, 5 साइडें हैं तो 5C2 -5 करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जितनी साइडें आई हैं वो साइडों से कम डायगनल होंगे,